सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, हम आज एक ऐसे युवा पशुपालक के पास आए हैं जो कि एचएफ गाय से नहीं बल्कि देसी नस्ल जो हमारे यहाँ की देसी नस्ल है, जैसे साहिवाल हुई, गिर हुई साथियों, उस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छा पढ़ाई किए हुए हैं, बहुत ऊंचे लेवल पे साथियों। तो हम इनके जर्नी के विषय में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कराने वाले हैं इस वीडियो में कि किस प्रकार से इनका पशुपालन में आना हुआ। तो आइए पहले इनका परिचय लेते हैं, फिर जानकारी इनसे उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो भैया सबसे पहले अपना परिचय बताइए आप। भैया नाम अंशुमान पांडे, ग्राम सुल्तानपुर चंदौली। जी, तो आप कहाँ तक पढ़ाई किए हुए हैं? ये हमारा ग्रेजुएशन बीकॉम, उसके बाद वो एलएलबी चल रहा है। एलएलबी चल रहा जी है। भैया। तो इतना पढ़ाई करने के बाद पशुपालन में आने का क्या कारण रहा? ये पहले तो गौ सेवा करने का पहले से ही मन था, उसके जी। बाद अपना खुद का व्यवसाय अपने सामने रहेगा। हाँ हाँ। और इसीलिए भैया फिर अच्छा लगा कि बाकी लोग जाकर अपना दूसरा बिजनेस करें तो कुछ अलग किया जाए। अब इतना सरकार सुविधा दे रही है गौ पालन के लिए, तो तमाम किस्म के लोन हर सुविधा मिले तो उसका फायदा उठा जनता या किसान उठाएगा। जी जी भैया। ये कहने का मतलब है कि आजकल के लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि अगर भी काम कर लिए हैं तो किसी कंपनी में 30,000 15-20 हज़ार की नौकरी कर लें। हाँ तो भैया सबकी अपनी सोच होती है, और वो 15-20 साल की नौकरी करेंगे और वही हम 8 घंटे समय देंगे उनको, हम अपना काम करेंगे तो हम 30 से 60 कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं खुद के हम काम को। खुद के काम हम से। उतने 30,000 तक ही बंधे रहेंगे ना फिर। हाँ हाँ। अब हम अपना काम करेंगे 30 से हम उसको ग्रो करके 50-40 भी कर लेंगे। जी जी, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि क्या खर्च निकल जाता है, कि आप संतुष्ट हैं पशुपालन से? तभी न कर रहे हैं भैया, खर्च निकल जा रहा है। और खर्च की बात नहीं है, गौ का सेवा हो जाए उसके बाद अपना खर्च उनकी कृपा से निकल जाएगा। निकल जाएगा। जी भैया। जी। अच्छा, इधर के क्षेत्रों में जैसे यह जनपद चंदौली है जो, जी भैया। यहाँ पे हम देखते हैं ज्यादातर लोग दूध के पीछे, उत्पादन के पीछे भागते हैं कि 10 लीटर वाली गाय चाहिए, 20 लीटर वाली गाय चाहिए। जी भैया। वहीं आप हम देख रहे हैं देसी नस्ल ज्यादा रखे हुए, एक एक हमको केवल विदेशी नस्ल की गाय दिख रही है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, अगर आप समझा पाए तो? अब क्या है कि पहली बात देसी नस्ल रखने का मेन कारण दूध, और दूध तो मतलब उनका दूध है पानी के बराबर, इनका दूध शुद्ध है। और इनका दूध पीने में उनके दूध में फर्क होता है। वो व्यवसाय के पर्पज से रखेगी, ये मतलब व्यवसाय के साथ साथ ये सेवा और अपने खान पान के लिए रखी गई है सब दूध गाय। हाँ। और उनका क्या है कि वो बस रखी गई है कि उनका उनसे ताकि उनका खर्च निकल जाए, बाकी खाने पीने के लिए और पूजा पाठ के लिए देसी गाय का दूध जितना उपयोगी है उतना बाहरी गाय विदेशी सब एचएफ हैं तो उन सब का उपयोगी दूध नहीं है। जी जी भैया। बाकी का इन गायों में हम सुनते हैं कि जैसे A2 मिल्क होता है। जी भैया। जी। इनका का फैट बढ़िया होता है, इसमें गायों का उनसे का फैट पतला होता है, मतलब दूध इनका फैट बढ़िया होता है। हाँ हाँ। जी अच्छा, तो आप जैसे इनको क्या खिलाते पिलाते क्या हैं? जी वही इस समय तो मतलब वो बरसिंग और हरियरी का सीजन चल रहा है तो उसमें चारा दे रहे हैं हरियरी में। उसके बाद और तमाम किस्म के जो पदार्थ आते हैं गाय को खिलाने, जैसे गेहूं का हो गया, गेहूं को दरवा कर और उसका चुन्नी दिया था, भूसी पराग की मात्रा दी जाती है ताकि दूध में थोड़ा विकास बना रहे, बढ़ोतरी होती रहे, कैल्शियम की मात्रा दी जाती है, तमाम किस्म के पाउडर आते हैं वो भी दिया जाता है। हाँ हाँ। जी। अच्छा, हरा चारा देने से क्या दूध बढ़ता है? दूध बना रहेगा भैया, अपना दूध का मात्रा बढ़िया बनी रहेगी। जी। और वहीं हम बात कर लें, हरा चारा देने से तो हम सुनते हैं फैट कम आता है। हाँ फैट कम आता है, लेकिन इनके शरीर पर बढ़िया मतलब प्रभाव पड़, जैसे आप सब्जी फल खाते हैं तो आपका शरीर में विकास होता है, ऐसे हरा चारा ही खाएंगे तो इनके शरीर में भूसा से और चेहरे से फर्क लगा, शरीर में विकास होगा इनके। जी जी भैया। अच्छा, और अभी हम आपके पिताजी से बात कर रहे थे जी, तो उन्होंने बताया कि अपने पशुओं को पशु आहार जितना हो सके संभव बल्कि न ही दे। हाँ भैया, पशु से तो दूध की मात्रा बढ़ेगी लेकिन दूध पे असर पड़ेगा, दूध जल जाता है, शरीर पर असर पड़ता है गाय के, इसीलिए कम देने के लिए बोल रहे थे। जी, और उससे दूध तो ये देती है ज्यादा, हाँ लेकिन दूध उनके शरीर पर असर पड़ेगा, दूध जलने लगेगा आगे चलकर, फिर असर पूरा शरीर पर दिखेगा तो कोई कैल्शियम फास्फोरस जैसे तत्वों की इनके शरीर में कमी हो जाएगी पूरा, मतलब कोई अदर पदार्थ देने का मतलब कोई नहीं रहेगा। और उसके बाद एक बयान के बाद दूसरे में ये रिपीट की समस्या जो आती है, तैयार बांझपन की समस्या सबसे ज्यादा जल्दी तैयार नहीं होंगी ना, मतलब कि दवा लेने के लिए दूसरी बार बच्चा देने में इनको दिक्कत होगा अगर ज्यादा मात्रा में पराग पशु आहार देंगे आप तो। जी। अच्छा, हाई मिल्किंग की जो गाय हैं उन्हें क्या खिलाएं कि वो दूध भी दें और साथ ही साथ उनके शरीर में किसी प्रकार के तत्वों की कमी ना हो? उनको भी हम तो कहेंगे कि आप पशु आहार तो अलग की बात है, लेकिन अपने घर का पदार्थ से गेहूं दे और बाकी सब कैल्शियम वगैरह आ रहा है तरह तरह गाय के लिए वो सब दिया जाए। और मैं जितना जितना हो सके मतलब आप घर का सामान मतलब घर का गेहूं दे, उसके बाद चना दे, अनाज दे, जितना ज्यादा अनाज देंगे उतना बढ़िया गाय का शरीर बन जाएगा, दूध की बढ़ोतरी होगी। जी अच्छा,
अच्छा, पशुओं पे जो एक चमक बनी रहती है, कई लोग कहते हैं कि हरा चारा खिलाने से चमक आती है, कई लोग कहते हैं कि नहीं, दाना खिलाने से चमक आती है, तो ये आप किसे मानते हैं? हम तो मानते हैं दाना खिलाने से, जितना अनाज का दाना रहेगा उतना शरीर पे चमक बनी रहेगी, लाइट गाय के शरीर का लाइट रहेगा और उसके बाद गाय के दूध में भी विकास रहेगा। वो तो हरा चारा तो बस गाय के मतलब कि थोड़ा सा सीजन आता है तो गाय को मतलब बदल के देने के लिए थोड़ा इसीलिए दिया जाता है। इसीलिए दिया जाता हाँ है मतलब ना? हाँ, जैसे आप हमेशा बदल बदल खाना खाते हैं तो इनका भी एक समय आता है तो वो सीजन के हिसाब से इनके जैसे हम लोगों के फल के बराबर हरा चारा रहता है ताकि इनका मतलब शरीर मेंटेन रहे, जी इसीलिए उनको हरा चारा दिया जाता है। जी। और लाइट तो चेहरे इनके शरीर पर आएगी वही पदार्थ देने से, अनाज का दाना खिलाने से। अनाज का दाना खिलाने से ही हाँ, आएगा। चना खिलाइए, आप उसको गेहूँ खिलाइए और इस केरा की मात्रा कुछ दीजिए, ज़्यादा तो नहीं, कम से कम में केरा की मात्रा देनी चाहिए। बाकी आपके पास जो सुविधा है वो दीजिए। घरेलू जितना आइटम देंगे गाय को उतना ही बढ़िया आपकी गाय के असर पड़ेगा दूध पे, उनके शरीर पर, उनके दूध के विकास पर। अच्छा, कितना लीटर दूध ये देती है, कितना वो और कितना वो, कुछ अगर आप बता पाएं तो? या अभी तो सब तीनों गाय आप जो देख पा रहे हैं, तीनों गाय मतलब एक एक 1.5 महीने के। 1 2 3? जी भैया, 3 गाय मतलब एक एक 1.5 महीने सब बच्चा दिए हैं, एक एक 1.5 महीने का अंतराल है तीनों गाय में। हाँ हाँ। तो 1 महीने में मतलब आपका दिन भर का दोनों टाइम का मिला कर ये काली वाली जो गाय आप देख पा रहे हैं हाँ। 20 लीटर दे रही है। ये 20 हाँ, लीटर? 20 लीटर 22 लीटर का रेशियो इस गाय का। बीच वाली जो ये सींग वाली गाय देख रहे हैं, हाँ हाँ। सींग वाली गाय देसी की नस्ल की गाय है तो इनका दूध मोटा होता है लेकिन क्वांटिटी कम होती है, कम लेकिन होती है। क्वालिटी बढ़िया होती है। 5 लीटर दे देती है, 8 लीटर टाइम्स दे देती है हाँ एक हाँ दिन में। हाँ। और वो भी 8 लीटर की गाय है, मतलब दोनों सेम है, जो उसका है रेशियो उसका वो भी रेशियो। उतना है उसका भी हाँ भैया। रेशियो है जी। अच्छा, तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि देसी गौपालन करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है अपेक्षा की इनके, हाँ भैया। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा दूध ये ज्यादा देती हैं। हाँ, दूध ज्यादा देती, इनका दूध ज्यादा रहता है, उनका कब रहता है, दूध में जो फैट की मात्रा रहती है इनसे बेटर उनकी रहती है। हाँ, फैट की हाँ, मात्रा फैट तो की उनसे। मात्रा रहती है तो और क्या है कि इनका दूध बस रहता है। और ताकि हम देसी गाय का सेवा कर रहे हैं कि देसी गाय रखें, कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, तब उनको तो ये एचएफ गाय का दूध तो दे नहीं दे सकते, नहीं सकते हैं। उसीलिए उनको नुकसान पहुंचाएगा उनके शरीर के लिए। तो आप उसके लिए वो सब गाय जो रखी गई हैं उनका देंगे मरीजों को, तब अच्छा रहेगा। इसीलिए और पाठ पूजा के लिए जितना होगा और उपकरण रखने का ना, मतलब पूजा पाठ होता है तो उनका गोबर शुद्ध उपयोगी बिल्कुल माना जाता है। बिल्कुल, गौरी गणेश। गौरिया गणेश बनाने जी के लिए, जी। तो इसीलिए इसी सब मकसद से रखा गया है। एक गौ सेवा भी हो जाएगी। पहले हमारे देश कृषि देश है तो पहले से तो ये सब गाय की नस्ल थी नहीं, अब जाके आई है। पहले तो हमारी देसी और गाय ये अपने देश की है भी नहीं। नहीं, अब पहले देसी गाय अपने देश की है तो उनकी सेवा की प्राथमिकता पहले उनको दी जाए। सब भाग रहा आधुनिकता के आगे पीछे भाग रहा है, थोड़ा हम अपने सभ्यता को अपनी लेकर सभ्यता की ओर सभ्यता भागे। की ओर भागेंगे, उनको लेकर चलेंगे। जी, तो मान लीजिए कहने का मतलब है कितना लीटर दूध बताए हैं आप एक बार? मतलब वही भैया 20 लीटर इसका है, हाँ। 10 लीटर उन दोनों का मिलाकर मान लीजिए कि 36 लीटर 40 लीटर दूध हो जा रहा है एक दिन में। मान लीजिए हम 30 ही रख लेते हैं, जी भैया। तो 30 लीटर दूध किस रेट से बेचते हैं आप? 30 भैया, अब गाय का फैट इस समय आपका 40 चला जा रहा है भैया। हाँ हाँ तो अब 40 के हिसाब से 3 चौके 1200 रुपये का निकल जा रहा है भैया दूध हाँ। एक दिन में। अब मतलब 30 के हिसाब से अगर 40 लीटर दूध है तो 30 का तो 1200 हो गया। 1200 रुपये एक दिन में निकल जा रहा है और इनका। खिलाने पिलाने इनका का खर्च 400 रुपये डेली का इनका खर्च है इन लोगों का। 400 रुपये जी भैया, तो 800 हमको बचत हो रही है। 800 प्रतिदिन की बचत है है आपको। भैया। अच्छा, वही बात हम कर लेंगे कि समस्याओं की। जी भैया। तो जैसे आपको क्या समस्या पशुपालन में लगती है? समस्या क्या है भैया, थोड़ा वही मतलब कि जो मतलब अभी हमारे देश में सेवा गौ को लेकर, गाय या भैंस हो उनका लेकर, मतलब हमारे देश की सरकार या सरकार को कहिए या देश की मतलब व्यवस्था कहिए अभी उतना आगे नहीं गई। अभी हमारे गाय को लेकर अभी मतलब हमारे देश की व्यवस्था है, हमारी सरकार ध्यान दे रही है लेकिन उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार स्तर से ध्यान आ रहा है, लेकिन ब्लॉक स्तर पे, जिले स्तर पे नहीं लोग ध्यान है। उसको सरकार ऊपर से पूरा सुविधा दे रही है लेकिन यहाँ ब्लॉक स्तर से और जो है कि बाकी नीचे के लोग हैं वहाँ सुविधा किसान तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। इसीलिए मतलब किसान उस सुविधा से चूक हो जा रहा है, तो फिर अपने जो है मतलब अपने से हिसाब से गुजारा कर रहा है। अभी आपको अगर इस भैंस को गाय को थनैला हो जाए, कुछ समस्या आ जाए, तो मुझे नहीं लग रहा है कि फोन करने को कोई डॉक्टर सरकारी आएगा घर आप पे। फोन करेंगे लेकिन वो लोग बोलेंगे आएंगे, फिर 2 घंटे बाद फोन नहीं रिसीव होगा, बोलेंगे 2 घंटे के अंदर आएंगे। वो फिर आप डायरेक्ट लखनऊ जब फोन करेंगे तो कभी काल को लखनऊ से जो फोन होता है तो वहाँ से फैक्स होगा ब्लॉक पे तो कोई डॉक्टर आ जाता है। ऐसे जल्दी डॉक्टर नहीं आते तो हम प्राइवेट डॉक्टर बुला कर ही अपना चेकअप कराते हैं। और मान लीजिए प्राइवेट डॉक्टर बुलाएं, प्रतिदिन का हमारा 1200 का इनकम है, हम 400-500 रुपए खिला रहे हैं, अगर हफ्ते में
एक बार डॉक्टर आ गया तो 2-4 हजार तो ले ही जाएगा। हाँ भैया आराम से, प्राइवेट बस- डॉक्टर जान ही रहे हैं आज के समय में, तो यानी अपना अच्छा, वो क्या सीमन लगा रहे हैं और क्या कर रहे हैं बता भी नहीं पाएंगे नहीं वो। बताएंगे नहीं, वो अपने वो आपको प्राइवेट डॉक्टर आपको बता देंगे, ऐसे ऐसे आप किसान आदमी हैं भाई, समझ लेगा कि डॉक्टर से गलत बोलेगा नहीं, हाँ उनके हिसाब से काम करवा दे रहा है। लेकिन क्या है कि आजकल डॉक्टरों का भी कुछ दवा है, कुछ जो गाय को साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट पहुंचा रहा है। इसीलिए मतलब, ताकि हम कहने का मतलब है कि ब्लॉक स्तर पे जो सरकारी डॉक्टर है वो आकर गाय को देखेंगे, उनका चेकअप करेंगे, तो उनके हिसाब से और प्राइवेट डॉक्टर के दोनों के मेडिसिन में फर्क रहेगा, तो ताकि गाय को उनके दवा लेने के बाद अच्छा इफेक्ट पड़ेगा उनके बॉडी पर, ताकि जल्दी इनके अंदर सुधार आएगा तबीयत खराब होने का। सुधार आएगा। अच्छा जैसे ये गाय हुई, एचएफ हुई, जी भैया। तो इनमें ज्यादातर समस्या थनैला की और रिपीट की आती है। हाँ आती है ना। हाँ, ये सब गाय में क्या है कि सब बाहरी विदेशी गाय सब के अंदर मतलब कई कारण है, गर्मी का कारण है। पहली बात कि ये सब जमीन पर बैठेंगे, इनके लिए देखिए मैट का देखिए इनके लिए मैट व्यवस्था का किया गया है, ताकि बिना मैट के बैठेंगे तो इनके थान पे असर पड़ेगा हाँ और दिक्कत हो जाएगा, तो ये थनैला का रोग, बाकी सब गर्मी से भी इनके प्रकार प्रकार के रोग इनके अंदर हो जाते हैं। तो उसके बचाव के लिए क्या किया जाए। उसके बचाव के लिए भैया पहले देखिए आपके सामने जो है मैट का व्यवस्था किया है, बाकी उधर थोड़ा मिट्टी का कि ताकि मिट्टी बैठ ले, बाकी हम जहाँ तक होगा पूरा कोशिश करेंगे कि कोई थनैला रोग या कोई भी प्रकार का रोग ना हो जी। अच्छा, इनमें समस्याएं ज्यादा आती हैं बजाय इनके, इनमें तो समस्या नहीं आती नहीं, होंगी? इनमें समस्या नहीं, क्या भैया उनमें थोड़ा कि इनमें उनको थोड़ा खान पान में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, इनको अपने हिसाब से भी डाल देंगे, खा कर पड़ी रहेंगी, और उनके खान पान इनके खान पान में बहुत फर्क है जी। वही बात, तो इस प्रकार से रख रखाव करना चाहिए ताकि बीमार ना हो। अच्छा, खंगवा वगैरह की समस्या होती है, उसका टीकाकरण होता है, तो आप लोग करवाते हैं या डॉक्टर वगैरह आते हैं कि डॉक्टर वगैरह टीकाकरण भी हम करवा चुके हैं ना, तो मतलब ताकि आगे चल के कोई समस्या हमारे गाँव को ना हो, किसी पशु को समस्या ना आगे जाकर पड़े। हाँ वही बात, तो टीकाकरण हो चुका है सभी गायों का, हमारे सभी गायों का। अच्छा ठीक है। अंत में एक बार आप जैसे युवा भाई हमारे जो है कि अपने बाहर रह के 10-15 हजार की नौकरी नहीं करना चाहते हैं, घर पे आके अपने मालिक बनना चाहते हैं, मान लीजिए पशुपालन करके, तो आप उन्हें क्या सुझाव देंगे कि वो किस प्रकार से इस क्षेत्र में आए और क्या क्या सावधानी बरतें। हमारा सुझाव तो अब आज के समय में हर कोई पढ़ा लिखा, हर युवा भाई जो है पढ़ा लिखा है जी, कहने का उनको मतलब, अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है, इस गौ पालन गौ सेवा के व्यवसाय में आना चाहता है, तो पहले तो अपना पहले समझ बूझ कर पहले 1 गाय 2 गाय से शुरुआत करे, अब धीरे धीरे उसे बढ़ाए। अचानक क्या है कि अभी तो अचानक 10-5 गाय रख लेंगे, उनको समझ नहीं रहेगा तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, नुकसान भी होगा उनका, दिक्कत भी होगी, तबीयत खराब हो जाएगी। अगर 1-2 गाय से ट्राई ले, धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहे। और किस गाय से, एचएफ से शुरू करें या देसी हम से? तो कहेंगे अगर उनको 2 गाय ट्राई करना है तो एक एचएफ रखे, एक देसी रखे, ताकि उनको अनुभव दोनों का अनुभव, आगे चल के दोनों को बढ़ाने में दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ एचएफ रखेंगे तो दूध की मात्रा उनके डेयरी पे कम नहीं होगी, इसलिए उनको इनकम होता रहेगा, उनका इनकम होता रहेगा। एक तरफ से उनका देसी रखे रहेंगे, उनको खाने पीने के दूध की सुविधा मिलती रहेगी, और समझ में भी आएगा कि फैट इसका कितना है, क्या है, उसका फैट कितना है, दोनों का रखने में दोनों का अंतर समझ में आएगा, तो आगे चल के दोनों का व्यवसाय करने में उन्हें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, आप हम देख रहे हैं कि सजावट बहुत सुंदर किए हुए हैं, पूरा फूल पत्ती सब्जी साग वगैरह आप लगाए हुए हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था किए हैं आप। जी भैया जी, तो ये कंसेप्ट कहाँ से लाए आप? जी, ये सब कि अब अपना दरवाजा है, तो ताकि खुद को देखने में अच्छा लगे, हम घर से बाहर निकले तो अपना दिल खुश, अपना मन खुश हो देखने के बाद, और पशु को भी देखे, पशु को देखने के बाद अच्छा लगे। इधर पशु बाने हैं, सुंदर सुंदर पशु हैं, उसके बाद सुंदर फूल भगवानी है, ताकि अपने को देखने में अच्छा लगता है ना भैया जी। और अब पूरा बाउंड्री वगैरह किए हुए हैं आप लोग, चारा हरा, ये क्या बोला, घोई की घड़रोई बोला जाता है, घड़रोई बोला जाता है, घड़रोई इसको बोला जाता है। ये काफी अच्छा होता है हरा चारा जो हाँ, हरा चारा में जितने दिन तक गेहूं चलेगा उतने दिन तक ये चलता हाँ, ये मान के चलिए अप्रैल तक, एटलीस्ट अप्रैल तक ये चलेगा आपका। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से बहुत सारे हमारे जो नए पशुपालक भाई हैं उनको ये चीज सीखने को मिलेगा। तो और कुछ संदेश अगर देना चाहें आप? संदेश क्या भैया, हम यही कहेंगे कि अगर कोई भाई हमारा, कोई भी आज के इस चंदौली जिले में या कहीं के भी लोग अगर कृषि व्यापार करना, व्यवसाय करना चाहते हैं, कृषि लोग गौ पालन कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं गांव घर में, तो हमें सुझाव रहेगा कि गौ का पालन, पशुपालन सबसे बेस्ट है। हाँ, गौ सेवा भी होती रहेगी और व्यापार भी होता रहेगा। ये ऐसा धंधा है कि आपके पास ग्राहक आएंगे, आपको ग्राहक के पास नहीं जाना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ,
और बाकी सब धंधा आप करेंगे भैया तो उसमें आप वेट करेंगे ना कस्टमर आए। यहाँ तो भैया एक ऐसा दूध ही ऐसा व्यवसाय है हमारे देश में, ऐसा चीज़ है कि हर जगह दूध की आवश्यकता है, हर शाम सुबह सबको दूध की ज़रूरत है। तो इसलिए दूध का जितना मतलब हम बढ़ोतरी करेंगे हमारे देश के लोगों को जहाँ तक लोगों को पहुँचेगा। और हमारा एक प्रयास रहेगा कि आज के समय में देख रहे हैं हम पैकेट का दूध, पाउच का दूध मिल रहा है, तो कोई मतलब नहीं पीने का, उसमें सब तरह तरह के केमिकल पदार्थ मिलाए जा मिला रहे हैं, जाता है और सारे बढ़िया चीज तो निकाल दिया जाता है। तो हमारा ये कहने का मतलब हम आगे इतना कोशिश करेंगे, विकास करेंगे कि हम पूरा खुला दूध, अपने घर का शुद्ध दूध पेशेंट हुए जो छोटे बच्चे वहाँ तो पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे। हाँ भैया, ताकि किसी को लेकिन एक समस्याएं आती हैं अक्सर करके कि रेट दूध का नहीं मिलता है। हाँ, दूध का रेट इसलिए नहीं मिल थोड़ा सा पाता, डाउन है, आप भी मानते हैं इस चीज को हाँ ना? डाउन है दूध का रेट काफी। जिस हिसाब से किसान भाई लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। उस हिसाब से दूध के रेट में काफी गिरावट है। और गायों का तो और, हाँ भैया, बल्कि भैंस का कोई अगर कहे 50-60 तो व्यक्ति एक बार तैयार आदमी तैयार हो जाता है, लेकिन गाय के लिए 30-40 ऊपर आदमी कोई जाने को तैयार नहीं जाने होता। को तैयार नहीं। यही अगर किसान हम दूध बेचेंगे हमको 40 मिलेगा, बाहर में दूध की संख्या मतलब कि पैसे बढ़ा के बेचा जा रहा है पाउच में पैक करके, तो उसका कोई मतलब है नहीं, मतलब है नहीं उसको फायदा की जगह नुकसान है, पैसा की बर्बादी हो रहा है जनता की। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी है आप दिए हैं। आपका ये संदेश बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आप पढ़े लिखे युवा अगर इस क्षेत्र में आते हैं तो वो अपने तरीके से करते हैं तो अच्छी मुकाम हासिल करते हैं, ये मैंने देखा है जी भी। और आपका भविष्य सुनहरा रहा है, हम इसी कामना के साथ धन्यवाद, वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद। ठीक है।